नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है और जो सर्द हवाएं हैं वो ये बता रही है कि तापमान कितना लुढ़क गया है। लेकिन इस सब के बीच में जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर उत्तर भारत की बात करें तो राजनीति जो है उसमें काफ़ी गर्माहट आई है। खासकर जम्मू कश्मीर को अगर हम देखें तो कई ऐसे राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं जो बता रही हैं कि आने वाले वक्त में चुनावों की सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो जाएंगी। हालांकि राजनीति की बात करें तो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से किसी तरह का कोई बिगुल नहीं फूंका गया है, कोई ऐलान नहीं किया गया है चुनावों का, अगर हम पार्लियामेंट चुनावों की बात करें। लेकिन फिर भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां मुजफ्फर हुसैन बेग ने घर वापसी की है, यानी कि वो पीडीपी में फिर से शामिल हो गए हैं। और जब उन्होंने पीडीपी छोड़कर सज्जाद लोन के साथ हाथ मिलाया था तो ऐसा उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में जा रहा हूं। लेकिन कहते हैं ना कि मेहमान बनकर अगर गए हो तो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। तो उन्होंने भी एहसास हुआ कि भाई अब वक्त आ गया है कि हम घर वापसी करें। उनकी धर्मपत्नी ने भी घर वापसी कर ली है, यानी कि पीडीपी ज्वाइन कर ली है। तो ये घटनाक्रम बता रहा है कि राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और चुनावों की आहट जो है वो अब सुनाई दे रही है एमपी इलेक्शंस को लेकर। क्योंकि आज ही रविवार की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जम्मू का दौरा था। हालांकि वो जम्मू के इस दौरे पर पहुंच नहीं पाए क्योंकि ख़राब मौसम के चलते उनके विमान ने यहाँ पर लैंड नहीं किया। चंडीगढ़ से उन्हें यहाँ पर आना था, लेकिन ख़राब मौसम जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है, जो धुंध है वो काफ़ी है और घने कोहरे के बीच में विमानों का जो लैंडिंग है उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो कई मरतबा देखा गया है कि उड़ानें नहीं भरी जाती हैं और अगर विमान ने उड़ान भर भी ली है तो लैंड करते हुए काफ़ी दिक्कतों का सामना करता पड़ता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू के जो नेता थे, चाहे वो पूर्व मंत्री हों, मौजूदा सांसद हों या फिर कार्यकर्ता हों, वरिष्ठ नेता हों, वो सब वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन पता चला कि उनका जो विमान है वो वापस चला गया। लेकिन गर्माहट जो है वो महसूस की जा सकती है। बीते कल यहाँ पर बाकायदा कांग्रेस के जो यहाँ पर इंचार्ज बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के, उनका भी यहाँ पर दौरा था। उन्होंने भी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। क्या की, खबरों में आया कि वो एनडीए जो माफ़ कीजिएगा जो इंडिया गठबंधन है उसको किस तरह से आगे ले जाना। लेकिन जेपी नड्डा का ये जो दौरा है ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बिल्कुल तैयार है चुनावों के लिए। एमपी के चुनाव हैं और जेपी नड्डा का यहाँ का जो दौरा था वो यही था कि कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करना, उनके बीच में जोश भरना, पूर्व मंत्रियों के साथ मिलना, मौजूदा सांसद के साथ मिलना और जम्मू कश्मीर को लेकर किस तरह से रणनीति अख्तियार की जाए, किस तरह से ये एकजुट होकर चुनावों की तैयारी की जाए, उस पर चर्चा करनी थी। हालांकि वो नहीं हो पाई, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई आला नेता जो हैं वो चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों या फिर जम्मू कश्मीर के स्तर के हों, वो बार बार ये कहते रहते हैं कि हम चुनावों के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चुनावों को लेकर ही वो यहाँ पर आए थे और यहीं से चुनावों का बिगुल जो था वो उन्होंने फूंकना था, शंखनाद यहाँ से होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब ये कब आएंगे वो अलग बात है। लेकिन इस बीच जो खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 9 तारीख को जम्मू में एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा कई मायने में अहम माना जा रहा है। सबसे पहले तो ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है कि जिस तरह से आप राजौरी या पुंछ की बात करें, जो आतंकी हमले लगातार वहाँ पर हुए हैं, जो आतंकी सरगर्मियाँ वहाँ पर तेज़ हुई हैं, आतंकियों ने जिस तरह से उस इलाके को टारगेट किया है, हमारे कई जवान जो हैं वो शहीद हो गए। या 2023 के आगमन की बात करें तो किस तरह से डांगरी में 7
जो स्थानीय निवासी थे उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। जो इलाका है काफ़ी संवेदनशील है। हालांकि कुछ दिन पहले बाकायदा यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो आए थे। उन्होंने आला अधिकारियों के साथ, आर्मी के साथ, आला अधिकारियों के साथ वहाँ पर बातचीत की, बैठक की, सुरक्षा का बाकायदा जायज़ा लिया और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। और यही बैठक का यही मकसद था कि इसे आतंक मुक्त किस तरह से किया जाए, किस तरह से जो आतंकी यहाँ पर सर उठा रहे हैं उनको सर कुचला जाए। हालांकि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आंतरिक, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कोई ऐसे लोग हैं जो उन आतंकियों को आसरा देते हैं, उन आतंकियों की मदद करते हैं। तो उनका मकसद यही था कि आर्मी के साथ तो बैठक करनी है, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ या फिर वहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ भी बैठक करनी है। और दूसरा ये जो खुफिया तंत्र है उसे किस तरह से मजबूत किया जाए। सर, अमित शाह का दौरा भी इसी मद्देनज़र देखा जा रहा है, इसी मायने में देखा जा रहा है कि यहाँ पर जब वो आएंगे तो आर्मी के जो यहाँ पर आला अधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, सुरक्षा का जायज़ा लेंगे, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, सुरक्षा का जायज़ा लिया जाएगा। और बार बार जिस बात की हम बात करते हैं, खुफिया तंत्र जो है वो जिस तरह से नाकाम यहाँ पर साबित हुआ है, क्योंकि आतंकी यहाँ पर आते हैं, वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और हमारे सैनिक जो उनको मारकर वो भाग जाते हैं और पता नहीं चलता है कि कौन आतंकी है, कौन उनकी मदद कर रहा है। तो ऐसे में खुफिया तंत्र का जो कह सकते हैं कमियां हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो ये बैठक उसी के मद्देनज़र है। और उसके बाद बाकायदा गुलशन ग्राउंड में अमित शाह जो है वो पब्लिक रैली करेंगे। वहाँ पर जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूँ कि इस दौरे को इस तरह से भी देखा जाता है कि सुरक्षा का जायज़ा तो लेंगे, बाकायदा यहाँ पर लोगों की नब्ज़ को भी टटोलने की कोशिश जो है उनकी रहेगी। लोगों को वो रैली के ज़रिए बताएंगे कि जो विकसित भारत इस समय यात्रा चल रही है कि कितना भारत जो है वो एनडीए की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना ज़्यादा विकसित हुआ है, जो योजना है वो कितनी कामयाब हुई है, किस तरह से आगे की रणनीति है वो हमें करनी है, किस तरह से आने वाले चुनावों में हमें जीत हासिल करनी है। ये जो यहाँ पर चुनाव होने हैं एमपी के, हालांकि उम्मीद यही भी जताई जा रही है कि शायद इस बीच वो ये भी कह सकते हैं कि असेंबली के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जब यहाँ के हालात जो है सामान्य होंगे तो हम यहाँ पर असेंबली चुनाव भी करवा सकते हैं, तो उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो दौरा है सुरक्षा के लिहाज से तो है ही है कि वहाँ पर वो बैठक करेंगे, सुरक्षा का जायज़ा लेंगे, लेकिन मेन जो उनका मकसद है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो 3 सीटें, अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू प्रोविंस की बात करें, चाहे डोडा उधमपुर वाली सीट हो, जम्मू वाली सीट हो और पुंछ अनंतनाग वाली जो एमपी की सीट हो, उस पर किस तरह से जीत हासिल की जाए, इस पर मेन मकसद रहेगा। इस पर सारी चर्चा रहेगी कि कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी जो हैं वो इस पर लाया जाए। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्याशी बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा उस चीज़ के लिए जानी जाती है कि जहां पर हम सोचते हैं उस सोच को वो दरकिनार करते हुए एक नया स्टेप जो है वो लेती है और लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, यहाँ तक कि अपने ही नेताओं को भी वो हैरान कर देती है कि किसको टिकट दे दी जाए। इस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि अमित शाह का ये दौरा जो है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर जो उनका एक नज़रिया है वो देश के अन्य राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे और अन्य राज्यों के चुनाव हो, वहाँ पर वो बाकायदा जम्मू कश्मीर की चर्चा ज़रूर करते हैं, बताते हैं
कि किस तरह से धारा 370 को यहाँ से हटा दिया गया, किस तरह से आतंकवाद को हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, कुचल दिया है, किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की उन्नति के लिए हम कई नीतियाँ ला रहे हैं। तो उनका जो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है उनके लिए इसीलिए ये अहम है क्योंकि आने वाले चुनावों में वो जम्मू कश्मीर के ज़रिए ही संसद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हमेशा कामयाब हुए हैं और अब उनका फिर से संसद तक पहुंचना कहा जा सकता है कि इस बार जम्मू कश्मीर जो है वो अहम होगा। तो इस दौरे को इसीलिए भी अहम माना जा सकता है, अमित शाह जी के इस दौरे को, कि वो किस तरह से यहाँ पर पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, किस तरह से वो मंत्र देंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम जो है वो जो 400 का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इस बार हम यहाँ पे एमपी के इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन, जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, इस बार हम 400 सीट्स हासिल करेंगे। तो वो गुरु मंत्र यहाँ पे जो है, विजय मंत्र, वो यहाँ पर देने आएंगे और काफ़ी ऐसी उम्मीद की जा सकती है, की जा भी रही है कि यहाँ पर उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि वो अभी एक दूर का एक पहलू है, लेकिन फिर भी ये है कि इस दौरे को काफ़ी अहम दौरा माना जा रहा है, वो भी चुनावों से पहले। और सूत्रों की माने तो ये भी खबर आ रही है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। फिलहाल देखना ये है कि 9 तारीख को क्या मौसम साफ रहेगा, और अगर मौसम साफ रहेगा तो कार्यकर्ताओं के बीच में जोश भरने के लिए अमित शाह यहाँ पर आएंगे और सुरक्षा का जायज़ा भी लेंगे। जिस आर्मी के आला अधिकारियों से, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, बाकायदा खुफिया तंत्र पर चर्चा होगी कि कहाँ पर हमसे चूक हो रही है, कि ये जो आतंकवाद मुक्त जो इलाका था वहाँ पर किस तरह से आतंकवाद जो है वो अपना सर उठा रहा है। फिलहाल अमित शाह जी के दौरे पर सबकी चर्चा रहेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जेपी नड्डा साहब का ये जो दौरा था 1 दिवसीय, वो कैंसिल हो गया है, लेकिन राजनीति की गर्माहट देखने को मिल रही है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।